त्रिजटा का मतलब क्या होता है? त्रिजटा किसको कहते हैं? त्रिजटा का मतलब क्या? जिसकी 3 जटा नहीं। गुण भी 3 हो सकते हैं। तुलसी बाबा ने कितना सुंदर वहां लिखा है कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राम जी के चरणों में क्या है? रति है, उसे प्रेम है, निपुण है, हर प्रकार से निपुण है, और क्या है? विवेकी है। विवेकी, चतुर नहीं, विवेकी। चतुर तो बहुत होते हैं, लाखों होते हैं, लेकिन विवेकी जो होता है वह लाखों में कहीं एक होता है। चतुराई जो होता है परिवार से मिलती है, समाज से मिलती है, लेकिन विवेक जो क्या? भगवान के सत्संग से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मित्रों, चतुर नहीं है, वह विवेकी है। चतुरता क्या करती है? हमको समाज में, हमको संसार के बंधन में हमको डालती है, और विवेक क्या है? हमको संसार के बंधन से हमें बाहर करता है। चतुर बहुत मिलेंगे, चतुर बहुत हैं, चतुरता करके आज बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, परंतु विवेकी जो होता है वह दूसरी चीज है। तो त्रिजटा क्या है? विवेकी है। राम जी के चरणों में क्या है? उसकी रति है। राम जी के चरणों में उसका प्रेम है, निपुण है और विवेकी है। वह मैया सीता के पास आकर के जो है सब कुछ समझाती है, बैठी है। सीता जी उसे माता का दर्जा देती हैं, और उसी समय त्रिजटा कहती है कि सपने देखो राक्षसियों, मैंने एक सपना देखा है, ब्रह्म मुहूर्त में सपना देखा है। राक्षसियां कहती है क्या? तो सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नग्न 10 शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपना बताती है कि राक्षसियों, मैंने एक स्वप्न देखा है, एक कोई बानर आया है, उसने इस अशोक वाटिका को उजाड़ा है। 2 शब्द, उजाड़ा मतलब विध्वंस किया, और जारा यानी जला दिया। हनुमान जी सोचते हैं, अरे भाई, यहां लिखा हुआ है कि राम चरण रति निपुण विवेका, यह तो भगवान जी की भक्त है, हमारे श्री राम प्रभु की भक्त है, और भक्तों के मुंह से, भक्तों के वाणी जी से तो स्वयं ठाकुर जी ही बोलते हैं। और मेरे कार्यक्रम में तो लिखा नहीं था कि हमको लंका जलाना है, हमको लंका जलाना है। जामवंत जी ने तो मुझे सिर्फ यही कह के भेजा है कि जाकर के सीता जी का सुध लाना है, और यह कह रही है कि सपने बानर लंका जारी, और उस पे से यह बात में डीटो मार रही है, डीटो मार रही है। कहती है कि यह सपना में कहूं पुकारी, अहोई है सत्य गए दिन चारी। 4 दिन के भीतर ही सब कुछ हो जाएगा। लगता है कि राम जी कुछ कार्यक्रम में परिवर्तन कर दिए हैं क्या? उसके बाद हनुमान जी विचार करते हैं। हनुमान जी ने ऊपर से मुद्रिका गिराई, मैया देखती हैं, शक होता है, पुनः कहती हैं, विश्वास हो जाता है कि यह मुद्रिका जो है माया की नहीं हो सकती। हनुमान जी आते हैं, और फिर बैठी मन विस्मय भयउ, सीता जी घूम जाती हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मैया, मैं स्वयं भगवान का
मैं राम जी का एक छोटा सा सेवक हूं, दूत हूं। कहती हैं कि नर बानर संग भई कैसे, कपि कही कथा वे संगति जैसे। जिस प्रकार राम जी और बंदरों का जो संगति हुई थी, सुग्रीव की संगति हुई थी, सब कुछ बताते हैं। और इसके बाद हनुमान जी के ऊपर मैया का पूर्ण विश्वास हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि हनुमान जी को आशीर्वाद मिलता है। मैया के अंदर शक हो गया कि हे पुत्र, यहां पर तो बड़े बड़े राक्षस हैं और तुम बड़े छोटे हो, कैसे उनका सामना कर सकते हो। हनुमान जी ने हंसा और हनुमान जी क्या हुआ कि अपने विराट रूप में आए और विराट रूप में आकर के उन्होंने मैया सीता का शोक का शमन किया और पुण्य लघु रूप पवन सुत लयऊ। फिर उसके बाद हनुमान जी छोटे बन गए और छोटे बन करके क्या हुआ, हनुमान जी ने कहा कि हे माँ सुनो, मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। हे माँ मुझे लाग देखी सुंदर फल रूखा। मैया कहती हैं कि ठीक है पुत्र। तदेखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जानकी जाऊं। और क्या करना है, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खा।